कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Ram Hare Hare
श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री राधा माधव की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री गौरताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। मेरी बात सब लोग तो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलम् प्रेमापुमार्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदम् तत्रादरो न परम् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदम् तत्रादरो न परम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिताचोर प्रभु जय जय माखन चोर गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में। इस रविवार को जहाँ पे हम बैठकर भगवान की कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं, जो कि प्रत्येक जीवों का, प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र आश्रय है, वह है भगवान की कथा। इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं या स्वीकार करने में बहुत समय लग जाता है कि क्या वास्तव में कृष्ण कथा ही जीवन का लक्ष्य है या जीवन को परम आनंद प्रदान करने वाला है। इस समझने के लिए बहुत समय लग जाता है लोगों को, लेकिन वास्तविक रूप में अगर
जीवन में आनंद की प्राप्ति अगर चाहते हैं तो एक ही मात्र आश्रय है, वह है भगवान की कथाओं का श्रवण करना। अनेक उपाय लोग करते हैं आनंद को प्राप्त करने का, सुख को प्राप्त करने का, लेकिन वो आनंद और वो सुख जो है जीवन भर ढूंढते रहते हैं, अंततः जीवन निकल जाता है, लेकिन वो सुख और आनंद उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन जो कोई अपने जीवन में कृष्ण कथा, भगवान को जीवन में लाता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन आनंद मंगल हो जाता है, आनंदमय जीवन व्यतीत होता है उसका। तो प्रत्येक रविवार को बैठकर जो है हम भगवान के समक्ष, भगवान के निकट बैठकर उन्हीं के गुणानुवाद कथा को श्रवण करते हैं, उनकी लीला कथा को श्रवण करते हैं। जब हम भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। वास्तव में ये जो स्वरूप जो है जगन्नाथ जी का आप देख रहे हैं, कृष्ण का ये स्वरूप जगन्नाथ के रूप में एक कथा श्रवण करके ये रूप हुआ है उनका। कथा श्रवण करते 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 तभी विकार अष्ट सात्विक विकार आनंद की परम चरम सीमा जब पहुंचे तो उनका रूप ऐसा हो गया। तो ये जगन्नाथ स्वरूप जो कि बहुत कृपालु जो स्वरूप है जगन्नाथ जी का, ये स्वरूप भी कैसे प्राप्त हुआ है? कथा से। तो इसलिए जब उनकी कथा जब चलती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और कथा में होता क्या है? कथा में हम भगवान की ही गुणगान करते हैं, उनकी ही प्रशंसा करते हैं। तो भगवान भी एक व्यक्ति है, जैसे हम भी, हमारी कोई प्रशंसा करे तो किसको अच्छा नहीं लगता है? निंदा करता है तो गुस्सा आता है, प्रशंसा करता है तो कितना अच्छा लगता है। वाह! कभी कभी व्यक्ति उसको भूख प्यास ज्यादा है, उसका भूखा नहीं रहता, लेकिन प्रशंसा का बहुत भूखा रहता है। कोई हमको प्रशंसा करे, वो कितना अच्छे होगा, कितना सुंदर हो, कितना अच्छा लगता है। तो हर कोई को प्रशंसा जो है सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये जान सकते हैं कि जब हम कथा श्रवण करते हैं तो भगवान भी इस कथा को श्रवण करते हैं। क्यों? वो भी एक व्यक्ति है और वो अपनी प्रशंसा, अपना गुणगान जब हो रहा है तो सुनते हैं ना, कान लगा के लोग सुनते हैं। अपनी प्रशंसा को इतना ध्यान से सुनते, पूछिए मत। तो ये सब प्रमाण है कि जो है हम कथा जब श्रवण करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है, आज मैं रास्ते में आ रहा था तो विचार कर रहा था कि क्या आप लोग को सुनाऊं। तो मैंने विचार किया कि आज जो है भगवान के चरण की जो है महिमा का वर्णन करेंगे। भगवान की चरणों की महिमा का वर्णन आज हम जो भी जितना टाइम का सत्र है उसमें हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मन मना मम भगवतो मध्या जीवा नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मेरी शरण को ग्रहण करो, मुझ में मन लगाओ, मयि आधस्व, मुझे मन लगाओ। बार बार गीता में भगवान ने इस बात को बार बार कहा है, क्या? मन मुझ में लगाओ, मेरी शरण को ग्रहण करो, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तो मेरी शरण को ग्रहण करो। भगवद गीता में भगवान ने कुछ ऐसा माना नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर माना है। क्या माना है? वो हमारा मन माना है। भगवान ये कह रहे हैं कि हमारा मन मुझ में लगाओ, मन मना मद वस्तु। क्योंकि भगवान को ये पता है कि अगर जीवात्मा मेरे में मन लगाएगा तभी उसको आनंद की प्राप्ति होगा, तभी उसको सुख मिलेगा। इसलिए इस बात को भगवान गीता में बार बार कहते हैं कि मन मुझ में लगाओ, मन मुझ में लगाओ, मन मुझ में लगाओ, मन को मेरे चरण कमलों में लगाओ। क्योंकि सभी समस्याओं का अगर जड़ है तो कौन है? मन है हमारा। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्षे बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषया मन। एक मन जो है वह जो है सुख और दुख दोनों का कारण है। और यही मन जो है हमको संसार में बांध देता है, और यही मन अगर भगवान में लगाते थे हमको संसार से मुक्त भी करा देता है। इसलिए भगवान ने गीता में बार बार इन बातों को कहा। तो भगवान का जब
जब हम दर्शन करते हैं, जैसे आप सभी आए होंगे तो भगवान का दर्शन किए, तो दर्शन करने का जो पद्धति है कहाँ से होना चाहिए? भगवान के चरणों से दर्शन करना चाहिए हमको। ये दर्शन करने की विधि है कि भगवान के चरण से दर्शन, पहले चरणों को दर्शन करें, फिर उनका नाभि कमल को दर्शन करें, फिर उनका वक्षस्थल को दर्शन करें, फिर धीरे 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 उनके मुखार बिंदु को दर्शन करना चाहिए। ये एक पद्धति है दर्शन करने का, नियम है। तो भगवान के चरणों से हमको दर्शन करना चाहिए। कोई कोई भक्त साधु जो है भगवान के चरणों में ही अपना जीवन निकाल देते हैं, चरणों के दर्शन करने में ही। याद करिए, भगवान रामचंद्र जब वनवास में गए, जब भरत ननिहाल से आए तो राजा बनाने का प्रपोजल दिया गया, लेकिन जैसे ही पता चला कि राम वनवास में, भरत ने क्या किया? भगवान राम के चरणों को, उनके पादुका को लेकर 14 साल निकाला। भगवान के उस चरण कमल की पूजा किया उन्होंने, और अयोध्या के सिंहासन पे उसी चरण कमल को रखा कि मैं राजा नहीं हूँ, भगवान राम राजा है। तो चरणों की जो है बड़ी महिमा है, ये चरणों में बड़ी शक्ति है भगवान के चरण कमल में बड़ी शक्ति है। इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं मेरे शरणागत हो, मेरे शरणागत हो, मेरे शरणागत हो। क्यों? क्योंकि शरण लेगा जीवात्मा तभी उसको सुख और आनंद प्राप्त होगा। बहुत शक्ति है। लक्ष्मण जी आप देखेंगे कि जब सीता का हरण हो चुका, भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जो है सीता को खोज में जो है जंगल में अनेक पेड़ पौधों से भगवान रामचंद्र पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पेड़ के पास जाकर पेड़ को पूछते हैं, फूल के पास जाकर फूल को पूछते हैं, ऐसे अलग अलग पशु पक्षियों सबको पूछते हैं। हे खग मृग हे खग मृग अनुकाल श्रेणी तुम देखी सीता सभी जंगल के पशु पक्षियों से सबसे पूछ रहे भगवान रामचंद्र रोते हुए कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? जब ये ढूंढते जा रहे थे तो अचानक सीता माता की कुछ गहने, कुछ कंगन हो, कुछ चैन हो, वो सब गिरा हुआ पड़ा मिला। क्योंकि जब आकाश मार्ग से रावण लेकर जा रहा था तो उस समय माता सीता ने अपने जो आभूषणों को एक एक करके नीचे फेंकते गए। तो भगवान रामचंद्र को सीता का कंगन मिला, उनके जो है अनेक आभूषण प्राप्त हुए जब, तो उन आभूषणों को लेकर भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को कह रहे कि लक्ष्मण देखो देखो ये तो सीते का है। उन आभूषणों को लेकर लक्ष्मण को एक एक आभूषणों को लेकर देखो, एक कंगन सीते का है, एक चैन सीता का है, जो भी आभूषण थे उसको लक्ष्मण को दिखाकर और बोल रहे कि सीते का है, लगता है सीता इसी मार्ग से कोई लेकर गया सीता को। लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत, कुछ बोल ही नहीं रहे लक्ष्मण जी। बार बार प्रभु रामचंद्र सीता के आभूषणों को दिखाते थे लेकिन लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे। भगवान रामचंद्र बोल रहे कि लखन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तो लक्ष्मण बिल्कुल शांत मुद्रा में, लेकिन थोड़ी सी आगे बढ़ने पे तुरंत ही जो है माता सीता के नुपुर प्राप्त हुआ। उनके चरणों में नुपुर पहनते ना, जब नुपुर प्राप्त हुआ लक्ष्मण देखते ही तुरंत उनकी आंखों से अश्रुधारा गिरने लगा और बोले कि प्रभु माता सीता का है। भगवान रामचंद्र को देखिए, तो देखिए लक्ष्मण ने नुपुर को पहचान लिया और बाकी आभूषणों को लक्ष्मण पहचान भी नहीं पाए, इसलिए वो शांत थे, कुछ बोले नहीं। और बाद में जब नुपुर मिला तो उसके बाद लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु मैंने मेरी माँ का दर्शन जो है आज तक उनके चरण का ही दर्शन किया, इसलिए मैं इस नुपुर को पहचानता हूँ कि माता सीता का है। मैंने मुख कमल उनके अन्य आभूषणों का कभी दर्शन किया ही नहीं। मैं केवल मेरा नजर जो है माँ सीता के चरणों में होता था। ये चरणों की बड़ी महिमा है, बहुत
अद्भुत महिमा है। इतना शक्ति है भगवान के चरणों में कि पूछिए मत। जो भगवान के शरण को ग्रहण करता है ना, अभी हम सुनेंगे चरण की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम रसिक आचार्य हुए, जिनका नाम है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने रसिक ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक ग्रंथ प्रस्तुत किया है जिसका नाम है श्री रूप चिंतामणि। ये एक ग्रंथ में उन्होंने भगवान के चरण की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान की चरण का महिमा वर्णन करते हुए अनेक बातों को बताते हैं कि भगवान के चरण में अनेक चित्त हैं। इन बातों को जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस ग्रंथ में लिखते हैं। भगवान की चरण का महिमा का वर्णन गोपियों ने भी किया भागवत में। जब ये रास लीला के दौरान जब गोपियों को थोड़ा सी अहंकार आया कि कृष्ण मेरे पास है, थोड़ा जैसे अहंकार हुआ, उस रास लीला में से कृष्ण अदृश्य हो गए। जैसे अदृश्य हो गए, गोपियां विचलित हो गई और गोपियों ने रोते हुए कृष्ण को खोजते हुए क्या किया, एक गीत को गाया जिसका नाम है गोपी गीत। भागवत में बड़ा जो है रसिक प्रसंग है गोपी गीत। गोपियों के मुख से उद्गार निकला हुआ है कृष्ण के लिए और रोते हुए कृष्ण के वो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं गोपियां कृष्ण को ढूंढते 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 गोपियां भगवान के चरण कमलों की महिमा का गायन करती हैं। जब कृष्ण प्राप्त नहीं रो रहे थे गोपियां और उनके आंखों से अश्रुधारा निकल रहा था, हे कृष्ण आप किधर चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले, अभी तो आप इधर थे लेकिन कहाँ चले गए। रोते हुए गोपियां ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक गीत को गाया जिसका नाम है गोपी गीत और उसमें उन्होंने भगवान के चरण कमल की महिमा का वर्णन किया है। भगवान के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए गोपियां कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिर्फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु न कृन्दवेच्छयं कृणकुचेषु न कृन्दवेच्छयं। गोपियां रोते हुए कृष्ण के खोजते हुए ढूंढते हुए गोपियां भगवान कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन करते हैं। गोपियां कहते हैं कि हे कृष्ण प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, ये आपके जो चरण है ना, ये चरण की अद्भुत महिमा है। इन चरणों में अद्भुत शक्ति है प्रभु आपके। प्रणत देहि नाम, ये देहधारी जो जीव है ना, जो मनुष्य है, देहधारी जो जीव है, प्रणत, ये बहुत अनेक प्रकार के पापों से, अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित है। लेकिन इस देहधारी जीव के जीवन का पाप को मिटाने वाली, पाप कर्षणम, उनके जीवन के सभी पापों को मिटाने वाला ये आपका चरण है प्रभु। सभी जीव जो है, देहधारी जीव जो तप रहे हैं, अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो देहधारी जीव जो है मनुष्य, अगर कोई भी भगवान के चरणों की शरणागति को ग्रहण करता है, आपके चरणों की शरणागति को ग्रहण करता है, तो ये प्रणत देहिना पाप कर्षणम, उसके पाप जो है वो मिट जाते हैं। और गोपियां कहते हैं कि ऐसे चरण कमल प्रभु, जो कि आपके चरण इतने कोमल हैं, ऐसे चरण जो है तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, तृणचरानुगम, ये जो आप गैयों को चराने जाते हैं तो ऐसे चरण कमल जो है आपके गैयों के पीछे, ग्वालों के पीछे जो है आपके चरण कमल जो है चल के जाते हैं। और दुख व्यक्त करे हैं कि आप जो है गैयों
पीछे पीछे कोई चप्पल नहीं पहनते हैं, खड़ाऊ नहीं पहनते हैं, और अनेक प्रकार के तृण जो है लगते हैं, अनेक प्रकार के जो है घास इत्यादि अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर लगते होंगे। आपका चरण कमल इतना कोमल है, लेकिन आप इन गायों के पीछे चलते हैं बिना चप्पल के, गायों को चराते हैं, ग्वाल वालों को सुख देते हैं। ऐसे आपका जो चरण कमल है उसका वर्णन गोपियां कर रही हैं। और श्री निकेतनम, ये चरण कमल जो सदैव जो है जहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, सदैव लक्ष्मी जो है आपके चरण कमल की महिमा को तो लक्ष्मी जानते, क्योंकि समय सदैव जो है लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबाती रहती है। लक्ष्मी की भी महिमा को बढ़ाने वाला ये आपका चरण कमल है प्रभु, जो लक्ष्मी के भी महिमावान बना देता है। और स्वयं लक्ष्मी जो कि भगवान आपके इस चरण कमल में सदैव निवास करती है। तृणचरानुगम श्री निकेतनम। और इतना ही गोपियां कहती हैं फणिर्फणार्पितम ते पदाम्बुजम। फणिर्फणार्पितम अर्थात कि भगवान कृष्ण ने वो जो कालिया, जो कि कालिया नाग था, जो अनेक भयंकर विष था उसके मुखारविंद में, हमेशा विष उगलता था, और उसके विष के प्रभाव से पूरा जो है उस यमुना का उस सरोवर का पूरा जल जो है वो दूषित हो गया। इतना जहरीला नाग कालिया जो सदैव जो है जहर उगलता था, उसके संपर्क में दूर दूर तक कोई संपर्क में आता था वो झुलस के मर जाता था। ऐसे कालिया, ऐसे कालिए पे जब भी आपका एक चरण जब कालिया नाग के ऊपर गया ना, फणिर्फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपके पदाम्बुज एक चरण जो है कालिया नाग के जब सिर पे गया ना तो कालिया नाग के अंदर से जितने भी विष थे वो सब बाहर निकल गए। ये आपके चरण कमल की महिमा है प्रभु। और गोपियां रोते हुए कह रहे हैं कि प्रभु ऐसे चरण कमल आप हमारे वक्षस्थल पे रखिए, ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु, आप कहाँ चले गए। इस प्रकार से गोपियां जो है गीत का गायन करते हुए और प्रभु के चरणों की महिमा का वर्णन इन गोपियों ने इस गोपी गीत में कहा। तो भगवान के चरणों की महिमा बहुत अद्भुत है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन चरण की महिमा का वर्णन करते हुए रूप चिंतामणि ग्रंथ में कहते हैं कि भगवान के दोनों जो चरण हैं, दोनों चरण में टोटल 19 चिन्ह हैं। कितना है? 19। बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब दर्शन करते हैं तो स्मरण आएगा, जब आप ये सुने रहेंगे तो स्मरण आएगा, तो दर्शन करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। भगवान के दोनों चरणों में मिलाकर कुछ 19 प्रकार के चिन्ह हैं। वो क्या क्या चिन्ह हैं वो श्रवण कर लीजिए। याद तो नहीं होगा, मुझे मालूम है। मंद संबंध मदयो मंद भाग्य उपादत कलियुग में सबकी बुद्धि मंद है। कल क्या सब्जी खाया तो वो याद नहीं है, तुम्हें जो बोलूँगा वो कहाँ से आ जाएगा। लेकिन फिर भी सुने रहेंगे, जब चरण का दर्शन करेंगे तो स्मरण तो आएगा, कम से कम कुछ तो स्मरण आएगा। तो भगवान के चरण में टोटल 19 चिन्ह हैं। तो सबसे पहले हम भगवान के राइट चरण में, दाहिने चरण में कौन कौन सा चिन्ह है इसको श्रवण कर लेते हैं। इसको देखिए, टोटल 19 चिन्हों का के बारे में पूरा श्रवण करना है तो 19 दिन की कथा श्रवण करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कितना टाइम रहता है? 19 दिन तो छोड़ो, 19 मिनट का टाइम रहता है। 19 मिनट से ज़्यादा हम बैठ नहीं पाते हैं या इतना सुन नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं गिना दूँ केवल उन चरणों क्या क्या चिन्ह है, एटलीस्ट उसको मैं उच्चारण करूँ ताकि आप उसको श्रवण कर लीजिए। तो भगवान के राइट अर्थात दाहिने चरण में टोटल 11 चिन्ह हैं। कितना है? 11। कौन से चरण में? राइट चरण में टोटल 11 चिन्ह है। क्या क्या चिन्ह है? उनका जो अंगूठा है, अंगूठा के नीचे जौ का चिन्ह है। अंगूठे के नीचे किसका है? जौ। जौ समझते हैं ना? गेहूं एक्चुअली गेहूं नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो आप समझ जाइए। एक पहले एक्चुअली जौ ही खाते थे लोग, ये तो विदेशी लोगों ने गेहूं लाया। गेहूं जो है विदेशी लोगों ने गेहूं का बीज इधर भारत में बोया। लेकिन उससे पहले हमारा जौ था, जौ सब लोग खाते थे।
अभी भी खाते हैं लेकिन बहुत कम हो चुका है, उसका उत्पादन भी बहुत कम हो चुका है। तो भगवान के दाहिने पैर में, दाहिने चरण में अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है एक, ठीक है, और उनके चरण में चक्र का चिन्ह है। चक्र मतलब सुदर्शन चक्र, और छत्र मतलब छाता, बारिश में लेते हैं ना छाता, छाता का चिन्ह है। और ये मैं दाहिने चरण का वर्णन कर रहा हूँ जिसमें 11 चिन्ह है। क्या क्या है? अंगूठे के नीचे जौ हो गया, चक्र का चिन्ह है, और ऊर्ध्व रेखा है, छत्र का चिन्ह है, और कमल का चिन्ह है, और ध्वज का चिन्ह है, अंकुश मतलब समझते हो, महावत अंकुश लेता है ना, हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसको अंकुश बोलते हैं, अंकुश का चिन्ह है, और वज्र का चिन्ह है। वज्र जानते हैं, इंद्र के पास वज्र है, वो वज्र का चिन्ह है। अष्टकोण समझ लेना, अष्टकोण गोल आवृत का होता है, उसमें अष्टकोण होते हैं, अष्टकोण का चिन्ह है। स्वास्तिक का चिन्ह है, स्वास्तिक में से समझ गए ना, स्वास्तिक शुभ का चिन्ह है, और जामुन का चिन्ह है। हो गया टोटल 11। जामुन जानते हैं ना, जामुन क्या होता है? क्या बोलते हैं गुजराती में जामुन को? जामुन ही बोलते हैं, जामुन ही बोलते हैं। अच्छा है, तो सब लोग समझते रहेंगे हिंदी में। तो जामुन का चिन्ह है। टोटल 11 हो गए राइट हैंड चरण में, राइट चरण में, ठीक है। अब आइए उनके लेफ्ट चरण में चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, सम केंद्रित वृत्त एक गोला है उसका वो चिन्ह है, धनुष का चिन्ह है, और गाय के खूर का चिन्ह है, और कुंभ समझते हैं ना, जिसके ऊपर नारियल रखते पूजा करते हैं, कुंभ, वो कुंभ का चिन्ह है, और त्रिकोण का चिन्ह है, त्रिकोण का चिन्ह है, ऊर्ध्व चंद्र का चिन्ह है। ऊर्ध्व चंद्र में समझते सूर्य चंद्र धारण करते हैं, वो अर्धचंद्र, वो चिन्ह भगवान के चरण में। और उसके बाद मीन का चिन्ह है, मीन मतलब मछली का चिन्ह है। तो ये राइट में 11 चिन्ह और लेफ्ट में 8, ये भगवान के चरण में एक चिन्ह है। अब चिन्ह है तो निश्चित रूप से इसकी कुछ न कुछ एक क्यों है। साधारण व्यक्ति के तो भाई पैर में ऐसे चिन्ह तो होते नहीं है, साधारण व्यक्ति अगर चले तो फ्लैट पूरा निशान पड़ता है, लेकिन भगवान अगर चलते हैं ना, ये चिन्ह जो है छप जाता है, इनके चरणों की महिमा है। अब ये चरण देखिए, जब भगवान चलते थे ना वृंदावन में, गायों के पीछे चलते थे, जब ये ब्रज की धूली में चलते थे तो ये जो चिन्ह दिखाई पड़ते थे, जब ये नंद भवन में जब खेलते थे तो जहां जहां चलते थे ना, ये चिन्ह, ये 19 चिन्ह छाप पड़ जाता था उस ब्रज धूली में। आज भी भगवान के चरण जो है वृंदावन ब्रज में देखने के लिए प्राप्त होते हैं। कभी आइए आप सब लोग वृंदावन यात्रा कौन गए हैं? वृंदावन धाम 1 2 3 4 5 बस जाना है सबको। बताइए एक यात्रा निकालते धर्मपुर से वृंदावन धाम की, कौन कौन तैयार है? सब लोग तैयार है। तो यहाँ पे हमारे भक्ति प्रभु जी रहते, जानते हैं कि आप लोग जानते हैं ना, भक्ति रसामृत प्रभु रह रहे हैं। बस उनको बोले प्रभु जी यात्रा कब निकलना, बताइए कब चलना है, मैं आ जाऊँगा साथ में, प्लान करिए लेके चलते हैं, पूरा ब्रज की यात्रा करा के ला दें। तो समझा रहे हैं हमारे मार्च में 2 यात्राएं हैं वृंदावन की, अलग अलग ग्रुप में, लेकिन धर्मपुर के भक्तों का एक अलग यात्रा है, निकालेंगे और जब चाहेंगे आप लोग तब निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान के चरण का दर्शन आज भी प्राप्त होता है अलग अलग जगहों पे ब्रज में, जब चलेंगे तो दर्शन कराएंगे, ये चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि भगवान जब मुरली वादन करते थे ना, मुरली वादन करते हुए किसी पत्थर के ऊपर खड़े होते थे, जहाँ पे भी खड़े होते थे वो पत्थर पिघल जाता था, वो जो पत्थर पिघल गया तो चरण छाप अभी भी है, आज भी दर्शन करने के लिए प्राप्त होगा आपको। अनेक जगहों पे भगवान चरण पहाड़ी अनेक जगहों पे है। जब चलेंगे तो हम उसको दर्शन कराएंगे, भगवान के साक्षात चरणों के दर्शन। और ये जो मैं चिन्ह बता रहा हूँ ना, ये चिन्ह भी वहां पे आपको देखने के लिए प्राप्त होंगे। तो भगवान के चरण की अद्भुत महिमा है। तो आइए कुछ
कितना टाइम हो गया? कितना देर तक चलता है? 1:30 बजे तक, 1:15 बजे तक, 15-20 मिनट चलेगा ना? चलेगा। तो भगवान के ये जो 19 चिन्ह है, आपने संक्षिप्त में तो नाम सुन लिया, आइए थोड़ा से इस 19 चिन्ह में से कुछ चिन्हों का महिमा श्रवण करते हैं कि क्या कारण है भगवान के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह, उसका क्या कारण है, क्या रीजन है? तो भगवान के चरण के राइट चरण के अंगूठे के नीचे जो जौ का चिन्ह है ना, वो जौ का चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो कोई भी भगवान के शरण को ग्रहण करता है, भगवान के चरण को ग्रहण करता है, उनकी शरणागति को स्वीकार करता है, उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। जो कोई भगवान के चरण को स्वीकार करता है, उसके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि वह व्यक्ति कभी भी जीवन में भूखा नहीं होगा। और सनातन गोस्वामी पाद ये भी लिखते हैं, जो जितना ज्यादा स्मरण करेगा उसको उतना सारा धन धान्य मिलता रहेगा। जितना चरणों का स्मरण करेगा, दर्शन करेगा, हाँ, उतना ज्यादा प्रचुर मात्रा में उसको जो है अन्न प्राप्त होगा। ये जो चरण के नीचे जौ का चिन्ह है, ये प्रदर्शित करता है। मतलब देखिए, एक यहाँ पे विचार करने वाली बात है। इस संसार में बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम फुटबॉल लाइफ जो है अन्नदान इत्यादि करते रहते हैं। अनेक लोग भूखे हैं। वो भूखे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण को ग्रहण नहीं किया है, इसलिए भूखे हैं। जिसने भी भगवान के चरण को ग्रहण कर लिया है, वो जीवन में कभी भूखा नहीं रह सकता है, जीवन में कभी भूखा नहीं रह सकता है। नहीं तो देखिए, साधु संत भक्त जो है, सन्यासी कोई काम करते हैं अन्न खाने के लिए, लोग अन्न ला कर देते हैं उनको, लोग बुला बुला कर उनको खिलाते हैं। क्यों? कारण क्या है? वो कोई काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं आश्रम में, अपना भजन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ला ला के लोग देते हैं और उनको घर पे बुलाते हैं, आइए हमारे घर में आप प्रसाद को ग्रहण करिए, हमारे घर में आज भोजन करिए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उस भक्त ने भगवान के शरण को ग्रहण किया है। जिसने भगवान के शरण को ग्रहण कर लिया है, उनके चरण को स्वीकार कर लिया है, उसको वो कभी भूखा नहीं रह सकता है, कभी भूखा नहीं रहेगा। और जो जितना स्मरण करेगा, हाँ, उसको प्रचुर मात्रा में उतना प्राप्त होगा। अब विचार करिए, मंदिर में रहने वाले लोग भगवान के चरण कमल का ज्यादा ध्यान करते हैं, इसलिए उनको प्रचुर मात्रा में प्रसाद है, प्रचुर मात्रा में, इतना कि कभी कभी हम परेशान हो जाते, कहाँ जाए, कितने लोगों को स्वीकार करें, क्या करें, परेशान हो जाते हैं। और मंदिर में दिन में कई भोग लगता है भगवान को, और भगवान को इतना सारा भोग लगा तो खाएगा कौन? जो मंदिर में रहने वाले भगत लोग खाएंगे, हैं? अभी तो शुरुआत हुआ है यहाँ पे मंदिर का, धीरे धीरे जैसे 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 मंदिर का कारोबार आगे बढ़ेगा यहाँ का, तो आप देखेंगे जैसे हमारे मंदिरों में क्या होता है, भगवान को 6 टाइम भोग लगता है। हाँ, 6 टाइम अलग से उनका बुकिंग होता है, 6 टाइम भगवान को भोग लगता है, और उसके अलावा भक्तों का भोग अलग बनता है, भक्तों का भोजन अलग बनता है। ये सारी चीजें, इतना पूरा दिन भोग लगता ही रहता, पूरे दिन प्रसाद प्रचुर मात्रा में अवेलेबल ही रहता है। तो मंदिर में रहने वाले भक्त भगवान के चरण कमल की ज्यादा ध्यान करते हैं, इसलिए उनके जीवन में प्रचुर मात्रा में भोजन है। लेकिन जो कम स्मरण करता है, उनको मुश्किल से बन के मिलता है। घर में लोग 1 सब्जी 2 सब्जी बनाते हैं, मंदिर में प्रतिदिन 5-5 6-6 सब्जी बनता है, वो भी प्रचुर मात्रा में बनता है, क्योंकि भगवान का पूजा होती है, भगवान के चरण कमलों का ज्यादा ध्यान करते हैं, तो मंदिर में रहने वालों को ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर जो भगवान के चरण को जितना स्वीकार करेगा, उतना प्रचुर मात्रा में उसको धन धान्य का प्राप्ति होगा। तो भगवान के चरण कमल को कभी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, सदैव चरणों में उनके नतमस्तक होना चाहिए, उनके चरण कमलों का सदैव ध्यान करना चाहिए, क्योंकि चरणों की बड़ी महिमा है उनकी। अगर हम भगवान ऐसे नहीं कहते हैं कि आप कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज,
हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मेरे शरण को ग्रहण करो, सभी धर्मों को छोड़ो और मेरे शरण को ग्रहण करो। क्योंकि भगवान को पता है कि जिस दिन इसने मेरे चरण को ग्रहण कर लिया, निश्चित रूप से इसके जीवन मंगल में बन जाएगा। हम भगवान लोग बोलते हैं कभी कभी कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारा काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? मैं बोलूंगा भगवान करेंगे। करते हैं भगवान। आपके गुजरात के ही प्रसिद्ध नरसिंह मेहता भगवान के नाम पे, भगवान उनके काम पे है। पूरे नरसिंह मेहता के जीवन काल में भगवान ने 52 बार आकर उनका काम किया है। हम जितना डेडिकेशन के साथ, जितना हमारा शरणागति भगवान के चरण कमलों में ज्यादा होगा, भगवान भी उसी प्रकार का आदान प्रदान उस भक्त के साथ करते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके साथ उसी प्रकार का आदान प्रदान करता हूँ। आपकी शरणागति इतना है तो भगवान उतना ही आदान प्रदान करेंगे। जिसकी शरणागति जितना ज्यादा है, भगवान उसके साथ उतना आदान प्रदान करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान की ददाति प्रतिगृह्णाति, भगवान भी करते हैं, लेकिन भक्त के भाव के अनुसार करते हैं। जो जितना उनके साथ संबंध रखता है, उसके अनुसार भगवान भी उस संबंध को निभाते हैं। दुर्योधन के पास एक नाई था जो डेली दुर्योधन का मसाज किया करता था। दुर्योधन का मसाज करता था, लेकिन वो नाई जो है भगवान का भक्त था। लेकिन काम कहाँ करता था? असुर के इधर। प्राय ऐसा होता है भक्तों के भी जीवन में। भक्ति को ग्रहण किया है, लेकिन किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहा था कि उसका बॉस जो है भक्त नहीं है, उसको देख के चिढ़ता है। हमारे कई सारे ऐसे भक्तों का एक कहानी है कि उसको तिलक लगा के नहीं जाने देते हैं, कंठी माला बोल दो, और देख के चिढ़ता है बॉस, क्योंकि वो भक्त नहीं है। ऐसे ही ये भक्त जो था, दुर्योधन का नाई था, भगवान का भक्त था, लेकिन क्या करे, जो है घर पालन करने के लिए दुर्योधन का नाई जाके काम करता था, और दुर्योधन उसको धन इत्यादि दिया करता था। एक दिन की घटना है कि ये जो नाई था प्रतिदिन जाया करता था, दुर्योधन के का मसाज करता था, उनको उसको सेवा करता था। एक दिन ये नाई बीमार पड़ गया है। जब नाई बीमार पड़ गया, उसे तो डर गया कि मैं आज जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, अगर नहीं गया तो दुर्योधन तो मुझे मार डालेगा, और डरने लगा। वो बीमार था, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, कैसे भी मैं जाके जो है दुर्योधन का सेवा तो करके आऊंगा, अपना काम तो करके आऊंगा। जाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इतना ज्यादा उसका तबीयत खराब हुआ कि वो जा नहीं पाया, और एकदम डर गया और बिल्कुल जो है पड़ा रह गया, वो जा ही नहीं पाया। डर से और उसके तबीयत और खराब होती गई। क्या होगा, मैं जब जाऊंगा दुर्योधन तो मुझे मार डालेगा। बहुत जो है रोते हुए जो है उस बुखार की अवस्था में जो है वो ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन हुआ क्या, एक भक्त जब समस्या में होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए सदैव भगवान आते हैं। नाई जो है भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अभी क्या करूं मैं, दुर्योधन तो मुझे मार डालेगा अगर मैं उसकी सेवा में नहीं गया, आज मैं चाह के भी नहीं जा पाया। भगवान ने उस नाई का रूप ले लिया। भगवान ने उस नाई का रूप लेकर जाकर दुर्योधन के पास दुर्योधन का मसाज कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। विचार करिए, भगवान नाई बन गए और दुर्योधन का मसाज कर रहे। दुर्योधन बोल रहा, नाई आज क्या बात है, आज तुम जो मसाज करो मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो रहा है। उसको नहीं पता उसके बाप का बाप मसाज कर रहा है। लेकिन देखिए भगवान कितने भक्तों के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीनो। नाई नहीं जा पाया तो भगवान ने नाई का रूप लेके उस असुर जाके चरण मसाज किया। दुर्योधन तो बड़े प्रसन्न हो गया कि क्या मसाज किया तुमने, आज तो मेरा ऐसा लग रहा है कि आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ। दूसरे दिन की बात है, नाई बड़ा ठीक हुआ, भाई जाऊं माफी मांगूंगा दुर्योधन से। नाई निकल के गया दुर्योधन के पास, डरते 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 गया। और दुर्योधन जैसे ही देखा नाई को सामने से, आओ नाई आप, बहुत कल तुमने इसका मसाज किया, बड़ा पसंद हूँ, आज तक मुझे वो रिलैक्स आज तक फील हो रहा है, आओ आओ आओ
स्वागत है। इस प्रकार स्वागत करा था, इसका और टेंशन और बढ़ गया। मैं कल आया नहीं था, लगता है कि कुछ तो गड़बड़ करेगा। नजदीक पहुंचा और नाई ने देखा कि दुर्योधन छोटी मोटी प्रशंसा नहीं कर रहा है, सच में प्रशंसा कर रहा है, लेकिन भक्त था इसलिए तुरंत समझ गया निश्चित रूप से मेरे कृष्ण ने एक कार्य किया। वो आंखों से अश्रु धारा निकलने लगी होगी किस प्रकार से भगवान जो है मेरा रूप धारण करके दुर्योधन का मसाज किया होगा। भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम उनके साथ करते हैं, जितना भाव हमारा उनके साथ, उसी प्रकार आदान प्रदान करते हैं। हमारे एक आचार्य हुए, इनका नाम है रामानुजाचार्य, साउथ की बात है। रामानुजाचार्य महान बड़े प्रतापी संत हुए, बड़े आचार्य हुए, बहुत फेमस हुए, और कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। जो लोग ईर्ष्या करने लगे उन्होंने क्या किया, एक दिन भगवान के उनको रूटीन पता चला कि रामानुजाचार्य आता है, भगवान का दर्शन करता है और चरणामृत पीकर फिर निकलते हैं। इन ईर्ष्या करने वालों ने एक दिन क्या किया, चरणामृत में जहर मिला दिया। चरणामृत में जहर मिलाया, लेकिन किसी एक व्यक्ति को पता चल गया कि चरणामृत में जहर है, रामानुजाचार्य को मारने का पूरा प्लानिंग षड्यंत्र किया गया है। रामानुजाचार्य आए, दर्शन किए, भगवान का दर्शन करने के बाद जो है चरणामृत जो है लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, जो व्यक्ति जानता था कि तुरंत ही रामानुजाचार्य के कान में आकर कहा कि प्रभु भगवान इसमें जहर है, आपको मारने का षड्यंत्र किया गया। उनके कानों में बोला। रामानुजाचार्य ने कहा एक मुझे बताओ, मैं तो इसको पान करूंगा, जहर में ज्यादा शक्ति है या भगवान के चरणामृत में ज्यादा शक्ति है? मेरे प्रभु के चरणामृत में ज्यादा शक्ति है। मैं भी देखता हूँ कि जहर कैसे मेरे ऊपर असर करता है। रामानुजाचार्य ने उस चरणामृत को जानते भी कुछ भी जहर था, उस चरणामृत को पान करके कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास था, अपने प्रभु के चरण कमलों में विश्वास था। आप लोग मत पिएगा, जब पता चले तो मत पिएगा लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अवश्य रक्षिए कृष्ण विश्वास पालन। अगर ये विश्वास है भगवान हमारी रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, लेकिन विश्वास नहीं है तो फिर वो भगवान नहीं आते। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान के चरण में इतनी शक्ति है कि जो जितना शरण ग्रहण करेगा, ये जौ का जो चिन्ह है यह प्रदर्शित करता है, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगा। कभी भी वो व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जहाँ पे बैठ हम प्रवचन कर रहे हैं, जिसके फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे इस्कॉन संस्था में जो है एक फूड फॉर लाइफ अर्थात अन्नदान का महाप्रसाद वितरण करने का जो है प्रोग्राम सब जगह शुरू किया है। हमारे मंदिर में भी प्रतिदिन जो है हर दिन शाम को समय जो है प्रसादम कहीं न कहीं वितरण करने के लिए अलग अलग एरिया में प्रतिदिन जाता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि ये प्रसाद में इतनी शक्ति है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वितरण करो प्रसादम। और प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भिखारी जो है घूम रहे हैं, जो भिक्षा मांग रहे हैं, उनको इन्विटेशन दो, उनको बुलाओ संडे फेस्ट में, उनको बुलाओ मंदिर। जिस दिन वो भगवान के चरणों का दर्शन करेंगे ना, उनके जीवन से मंगी दूर हो जाएगा, उनके जीवन में कोई भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। किसी ने कहा कि अगर ऐसा हम भिखारियों को इनवाइट करने लगे तो मंदिर में तो जगह ही नहीं रहेगा, भिखारी भिखारी आ जाएगा। बुला के देखिए कितने आते हैं। इतना आसान नहीं है, कितना भी इन्विटेशन दो, आता वही व्यक्ति है जिसका सुकृति है। बिना सुकृति का ठाकुर में तो बहुत सारे लोग को मालूम है कि रविवार को यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम होता, आते कितने लोग हैं यहाँ पे। अगर आप आए हो तो इससे पता चलता है कि आपके पास वो स्वीकृति है, इसलिए यहाँ पे आए हो। नहीं तो कितना भी इन्विटेशन दो, लोग नहीं आते थे, क्योंकि वो स्वीकृति नहीं है। आने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, वो स्वीकृति चाहिए, तब जाके कोई मंदिर आता है। तो आप भिखारियों को इन्विटेशन दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि भिखारियों से मंदिर भर जाएगा, नहीं, वो आएंगे, उनकी परमानेंट बिल्कुल। आप भिखारियों को क्या करते हैं, 10 कोई 10 देता है, कोई 50 देता है, कोई 1 रुपया देता है, कोई 2 रुपया, उसमें क्या उनकी
भुखमरी या उनकी भिखमंगी दूर होता है? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि उन भिखारियों का परमानेंटली भिखमंगी दूर हो जाए, उसको बुला के मंदिर में प्रसाद खिलाइए, भगवान के चरण का दर्शन कराइए, हमेशा के लिए भिखमंगी दूर हो जाएगा उसका। ये है भगवान के चरणों में शक्ति, और यही जो जौ का चिन्ह है भगवान के चरणों में, यही प्रदर्शित करता है। भगवान के चरण में एक दूसरा चिन्ह है, क्या होता है? चक्र का। चक्र का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? भगवान के चक्र की महिमा बहुत है। जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ जी के बाजू में सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र भी विराजमान है। ये सुदर्शन चक्र जो है भगवान के चरणों में, राइट चरण में सुदर्शन चक्र का चिन्ह है। क्या प्रदर्शित करता है? सुदर्शन यह प्रदर्शित करता है, सुदर्शन का प्रणाम मंत्र है, सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानातिमिरान्धस्य वैकुंठाब्द प्रदर्शकः। सुदर्शन महाज्वाला, सुदर्शन जो है महाज्वाला के समान है। कैसा महाज्वाला? कोटि सूर्य समप्रभा। ये सुदर्शन कोटि कोटि सूर्य, एक सूर्य से इतना प्रकाश हो रहा है, कोटि कोटि सूर्य का कितना प्रकाश होगा, ऐसा प्रकाशमान है सुदर्शन भगवान का। ये जो सूर्य है ना, सुदर्शन के जो है प्रकाश में से कोई एक कण टुकड़ा है सूर्य देव। भगवान की जो सुदर्शन चक्र है, कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि कोटि सूर्य उस सुदर्शन के अंदर समाहित है। और ऐसे सुदर्शन जो है, जिसका दर्शन करने से, दर्शन करने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से, ऐसा सुदर्शन अज्ञान तिमिरांत से उस व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की अज्ञानता को नाश कर देता है। प्रकाश है ना, उसका दर्शन करते हैं सुदर्शन का, हमारे जीवन से जितनी भी अज्ञानता है वो नाश हो जाता है, अज्ञानता दूर भाग जाता है। और क्या करता है सुदर्शन? वैकुंठाब्द प्रदर्शक, वो वैकुंठ की प्राप्ति करा देता है सुदर्शन। भगवान के चरणों का दर्शन करने से जिसमें सुदर्शन है उसका भी दर्शन होता है, और सुदर्शन की महिमा ये है कि व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त करा देता है। ये महिमा है सुदर्शन का। तो इस प्रकार जो है कृष्ण के, भगवान के चरणों का ध्यान, प्रणाम करने से हमारे जीवन की सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। लोग इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप चरणों का स्मरण करिए भगवान के। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, जब हम भगवान को चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं ना, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जिसके विषय में अभी तक सोचा नहीं, वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। एक प्रसिद्ध उदाहरण कथा है रामायण की, कि विभीषण ने जब भगवान राम का शरण लिया, कथा इस प्रकार से है कुछ कि भगवान रामचंद्र अब जो है अपनी सेनाओं के साथ जो है समुद्र को पार कर चुके हैं। समुद्र पार करने के बाद लंका क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। समुद्र के तट पे ही जो है उस दिन विश्राम किए, अपना पूरा टेंट, शिविर इत्यादि जो भी रहा, संध्या के समय समुद्र के तट पे, लेकिन लंका क्षेत्र है, समुद्र पार कर चुके हैं, लंका क्षेत्र में उस समुद्र के तट पे ही एक दिन का विश्राम जो है वहां पे उतर रहे थे। हाँ, उस रात की बात है। रात के समय सुग्रीव, जाम्बवंत जो है, हनुमान जी, अंगद, ये सारे लोग जो है पहरा दे रहे थे, क्योंकि दुश्मन का क्षेत्र आ चुका है, कभी भी दुश्मन हमारे ऊपर प्रहार कर सकता है, इसलिए सतर्क रहो। और पूरी सेना जो है वहां पे विश्राम कर रही है समुद्र के तट पे, लंका क्षेत्र में। तो सुग्रीव ने देखा कि लंका क्षेत्र से, ये रात की घटना है, अंधेरी रात में लंका क्षेत्र से कोई एक असुर जो है, कोई एक राक्षस जो है आ रहा है लंका क्षेत्र से। और जैसे ही देखा, तुरंत ही प्रभु रामचंद्र के पास आए, प्रभु राम को बोल रहे थे, प्रभु कोई लंका क्षेत्र से कोई असुर आ रहा है, अगर आपका आदेश हो तो हम उसको वही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि लगता है कुछ भेद जानने आ रहा है। भगवान रामचंद्र ने कहा कि नहीं, सावधान रहो, सतर्क रहो, मारो मत, उसको आने दो।
वो जब लंका क्षेत्र से उस रात्रि को आया और सभी ने देखा कि विभीषण है, और उस विभीषण जो है हुआ क्या था, विभीषण बार बार रावण को सतर्क करते थे। रावण के भाई थे ना, बार बार सलाह देते थे कि जीवन में कुछ भी तुमने किया और सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कार्य जो तुमने किया, सीता को हरण करके रखा है ना, ये तुमको पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम सीता को छोड़ दो, सीता को छोड़ दो। बार बार ये विभीषण जो है रावण को समझाते थे। रावण को बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन रावण मूर्ख हृदय, बिल्कुल समझा नहीं रावण। और विभीषण समझा रहे थे तो एक दिन रावण ने क्या किया, विभीषण को कहा कि मैं जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद करता है, मेरे घर में ही मेरा दुश्मन है। तो उस रात्रि रावण ने विभीषण को लात मार के बाहर भगा दिया। विभीषण को लात मार के भगाया। विभीषण तो भगवान रामचंद्र के भक्त थे। तुरंत ही भगवान अब जो है लंका क्षेत्र में आ चुके हैं। विभीषण बोले कि मैं भगवान के चरण को शरण ग्रहण करूंगा। अब तो लात मार के जब भगा दिया, अब कहाँ जाएंगे? भगवान के चरणों में गए और यहाँ पे आकर सीधा भगवान रामचंद्र के शिविर में पहुंचे और भगवान रामचंद्र को दंडवत प्रणाम किया, उनकी शरणागति को स्वीकार किया। मैं चरणों की महिमा कर रहा हूँ। देखिए, जब हम भगवान के चरण को स्वीकार करते हैं, नतमस्तक होते हैं, जैसे ही विभीषण ने चरण में नतमस्तक हुए, दंडवत प्रणाम किए, भगवान रामचंद्र जो है विभीषण को अपने हाथों से उठा रहे हैं और उठाते हुए कह रहे हैं कि उठो लंकेश। शब्द देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, उठो लंकेश। लंका का राजा कौन है? रावण है। राम जी ने लंका का राजा किसको बना दिया? अभी विभीषण को बना दिया। ये बात सुनकर जो है हनुमान, सुग्रीव, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जामवंत प्रभु, आपने क्या कर दिया? अभी तक हमने लंका पे चढ़ाई नहीं किया, लंका पे अभी तक विजय नहीं प्राप्त कर पाए, अभी तक हमने रावण को परास्त नहीं किया, आप एडवांस में जो है आप विभीषण को राजा बना दिया। लंका में चढ़ाई करने के बाद मान लीजिए हम हार गए तो क्या होगा? आपके वचन तो झूठा साबित हो जाएगा। तब प्रभु रामचंद्र ने कहा, क्या सुंदर बात प्रभु रामचंद्र ने कहा, हनुमान कोई बात नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन हमने जो एक बार वचन दे दिया, उस वचन को हम पूर्ण करके रहेंगे। मैंने विभीषण को राजा बनाने का वचन दे दिया है तो दे दिया। अब तुम्हारे कहने के अनुसार हम विजय नहीं प्राप्त कर पाए, रावण से हार गए, तो कोई बात नहीं है। हम अयोध्या जाके मैंने राजा बनाने का वचन दिया विभीषण को, तो मैं राजा बनाऊंगा, लंका का नहीं तो अपने अयोध्या का राजा बनाऊंगा, लेकिन राजा जरूर बनाऊंगा इसको। देखिए, विभीषण ने मात्र चरण शरण ग्रहण करने से क्या बन गया? राजा बन गया। वही राजा, लंका का राजा रावण बनने के लिए घोर तपस्या किया था। रावण ने भयंकर तपस्या किया था, तो है शिव जी की तपस्या किया था। शिव जी प्रकट हुए और शिव जी प्रकट होकर रावण को सोने की लंका प्रदान किया। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानामित संघ के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि जो लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने घोर तपस्या किया, तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए और उसको सोने की लंका प्रदान किया, और वही लंका एक दंडवत मारने से विभीषण ऐसे ही प्राप्त कर लिया, एक दंडवत मारने से। तो भगवान के जब चरण को हम स्वीकार करते हैं ना, भगवान उस व्यक्ति को सब कुछ देते थे, किसी भी चीज की कमी नहीं जाता उसके जीवन में। भगवान के चरण में एक चिन्ह है छत्र का। छत्र मतलब छाता, बारिश में चलते हैं छाता लेके, उसका भी चिन्ह है। वो क्या प्रतीक है? ये छत्र प्रतीक है कि हमारे जीवन में जो भौतिक दुख है, आध्यात्मिक दुख है, जो भी प्रकार के दुख से हम झुलस रहे हैं, उन सारे दुखों को ये छत्र क्या करता है? दुखों से हमारी रक्षा करता है। देखो, जब मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए छाता कब यूज करते हैं लोग? बारिश के समय में, ज्यादातर बारिश के समय में
और धूप इत्यादि को भी यूज करते हैं। मतलब कुछ ऊपर से कष्ट आ रहा है तो उसको रोकने के लिए छाता यूज करते हैं। हाँ, चाहे बारिश रूपी कष्ट हो, चाहे धूप रूपी हो। लेकिन जिसने भगवान के चरण को ग्रहण कर लिया है, मानो उस भक्त के साथ साथ एक छत्र चलता है। भक्तों के साथ साथ में एक छत्र चलता है ताकि वो भक्त दुखी न हो। दुखी न हो अर्थात क्या हम भगवान के चरण को ग्रहण करें तो छाता हमारे ऊपर को चलेगा हमेशा? मैंने तो कभी देखा नहीं। बहुत सारे लोगों ने शरण ग्रहण किया, छाता तो ऊपर चलता नहीं दिखता है। फिर एक ऐसी बात है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, इस भौतिक संसार में है ना, कोई भी भक्त हो, अभक्त हो, सुर हो, असुर हो, राक्षस हो, पापी हो, कोई भी हो, ये संसार में रह रहे हैं, दुख तो आने वाला है, पक्का है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आने वाला है, क्योंकि ये संसार क्या है? गीता में भगवान ने मोहर मार दिया संसार के ऊपर। क्या है? दुख हाल है अशाश्वत। इस संसार में केवल दुख ही दुख है। तो जहां पे भगवान ने मोहर मारी दिया है, दुख के अलावा कुछ नहीं है, तो वहां पे सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। दुख तो आने वाला है। ये कोई भक्त बना अगर कोई बोले कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हम भक्त बन गए, दुख तो आएगा भक्तों। भागवत में कहा गया है कि तस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनं शनैः। जिसने भक्ति को भी स्वीकार किया, भगवान का भजन स्वीकार किया ना, हाँ, उसके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। और बल्कि मैं बताऊं, तुलना में ज्यादा कष्ट आते हैं। बोले यार तो देखिए तो घाटे का सौदा है इधर बैठ के, हाँ, हम भक्ति करेंगे ज्यादा दुख आएगा। भागवत में लिखा गया है जब कोई भक्ति स्वीकार करता है ना, उसके जीवन में ज्यादा दुख आता है, क्योंकि भगवान का एक नाम हरि। हरि का अर्थ क्या है? वो हरण कर देते हैं। जैसे ही कोई भक्ति स्वीकार करता है, उसका धीरे धीरे सब कुछ हरण करने लगते हैं। बोले ये तो बहुत गड़बड़ बात है, लेकिन भगवान भी परीक्षा लेते हैं। वो रुका हुआ है क्या? हाँ, उसका डेडिकेशन बराबर है क्या? पहले तो उसके धीरे धीरे धन को हरण करते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आता है, फिर भी वो रुका है भक्ति मार्ग में। तब भगवान देखते हैं कि नहीं नहीं, ये बराबर इसका डेडिकेशन अच्छा है, भगवान सब कुछ दे देते हैं उसको। भक्त बनने के बाद ये मत कभी सोचिएगा कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, लेकिन उस दुख का अनुभव नहीं करेंगे। अंतर केवल इतना ही है। एक भौतिकवादी व्यक्ति में, एक भक्त में अंतर क्या है? दोनों के जीवन में दुख आता है, लेकिन एक दुख का अनुभव करता है, और जो भक्त होता है दुख का अनुभव नहीं करता है। कैसे? जैसे उदाहरण, छाता लाया था ना, जैसे बारिश हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रहा है, जो है दो लोग बाहर निकले, जैसे बाहर निकलेंगे वो बारिश, बहुत तेज बारिश होगी, सिर पे गिरने लगेगा, कष्ट हो जाएगा। बारिश हो रहा है, एक भक्त के पास छाता है, वो छाता लेकर जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास छाता नहीं है, ठीक है, तो बिना छाते का जा रहा है। ठीक, अब ये देखिए, बारिश दोनों के लिए हो रहा है, बारिश दोनों के लिए हो रहा है। एक के पास छाता है, दूसरे के पास छाता नहीं है। एक बारिश का अनुभव कर रहा है, दूसरा बारिश के दुख का अनुभव उसको नहीं हो रहा है। क्यों? उसके पास छाता है। हाँ? जिसके पास छाता नहीं है वो दुख का अनुभव कर रहा है, और जिसके पास छाता है वो दुख का अनुभव नहीं कर रहा है। इसी प्रकार भगवान के चरण में ये जो छत्र है, ये छत्र जो भी भगवान का शरण ग्रहण करता है, एक छत्र उसकी रक्षा करता है, अर्थात उसके जीवन में जो दुख आएगा उस दुख का अनुभव वो नहीं करेगा। साधु संत के भी जीवन में दुख है, लेकिन उस दुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो दुख का अनुभव करते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं। ये अंतर है। तो एक छत्र से यह पता चलता है कि भगवान जो भी संसार में दुख आ रहा है, ये छत्र उस दुखों से रक्षा करता है, अर्थात हमको अनुभव नहीं होने देता है। इस चिन्ह का जो है भगवान के चरण में छत्र का जो चिन्ह है, चौथा चिन्ह है ऊर्ध्व रेखा। एक रेखा है ऊर्ध्व रेखा, यह प्रदर्शित करती है शरण ग्रहण करो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तोषा।
मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न कुल वित्तिष्ठा अधम गच्छति तामसा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो सतोगुण में है ऊपर के लोक को जाते हैं, हाँ, जो रजोगुण में है वो इसी लोक में रहते हैं, जो तमोगुणी व्यक्ति हो नीचे के लोकों में जाते हैं। लेकिन भगवान के चरण का जो स्मरण करता है वो रेखा यह प्रदर्शित करके उद्गम गच्छन्ति सत्तोषा, वो हमेशा सदैव उच्च लोकों में जाता है। कमल का चिन्ह है, कमल का चिन्ह जो सदैव लक्ष्मी जी के हाथ में रहता है। भगवान के चरण में जो कमल है प्रतीक है कि जो शरण ग्रहण किया लक्ष्मी सदैव उनके साथ में रहेंगी। इस प्रकार अनेक बातें हैं, मैं तो 3-4 केवल वर्णन किया, ऐसे 19 चिन्ह है। मैं पहले ही बोला ना 19 चिन्ह का जो है एक्सप्लेनेशन सुना तो 19 दिन की कथा करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इतना ही जानिए कि भगवान का ये जो चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह का स्मरण जो करता है, उनकी शरणागति को जो स्वीकार करता है, निश्चित रूप से भगवान जो है उनकी रक्षा करते, सदैव रक्षा करते हैं भगवान। हमेशा उसके जीवन में विजय की प्राप्ति होता है, हमेशा श्री और विजय ये दोनों साथ में रहते हैं। भगवद गीता के अंतिम श्लोक में इस बात को वर्णन कर दिया भगवान ने, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा त्रिमतिर्ममा। जहाँ पे भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण है जिस जगह पे, वहाँ पे तत्र श्री अर्थात यश लक्ष्मी ये सब श्री, श्री अर्थात यशवान होना, बलवान होना, जो है धनवान होना, लक्ष्मी जी सदैव उसके साथ होते हैं, ये श्री का है। तत्र श्री विजय होते, उसका उसके जीवन में लक्ष्मी जी भी है, सदैव यशवान रहेगा, सदैव धनवान रहेगा और साथ साथ में सदैव विजयी भी रहेगा, जिसने भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया, चरण कमलों को पकड़ा। अर्जुन ने इस बात का ऐलान किया था। अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध से पहले भगवान के पास गए थे, हाँ, उनसे युद्ध तय हो चुका है, जो है आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आपकी शक्ति हमको प्रदान करिए। दुर्योधन गया था, अर्जुन भी गया था, भगवान ने देखा, भगवान ने पूछा अर्जुन को क्या चाहिए, दुर्योधन बोला पहले मैं आऊँ, बोला कि छोटा अर्जुन है पहले उसको मांगने दो। भगवान ने प्रस्ताव दिया कि मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मेरी नारायणी सेना है, द्वारिका की पूरी नारायणी सेना है मेरी, और दूसरी तरफ मैं स्वयं, चॉइस करो क्या चाहिए तुमको, मेरी नारायणी सेना चाहिए, अर्जुन को बोल रहे हैं ना, मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए, और मैं युद्ध में बिल्कुल अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने चॉइस किया, इधर दुर्योधन तड़प रहा है, उसको नारायणी सेना चाहिए था, लेकिन अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान ने बोला अर्जुन एक बार और सोच लो, दुर्योधन ने बोला प्रभु मांगा ना उसको दे दीजिएगा, आप जाइए उसके साथ मुझे नारायणी सेना दीजिए। दुर्योधन नारायणी सेना लेकर चला गया, नारायणी सेना लिया, सारे बड़े बड़े रथी महारथी सारे योद्धा, विष्णु पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सारे लोग दुर्योधन के साइड में, सब लोग उसके साथ में। पांडवों के साथ में कौन, बहुत छोटी सेना थी, लेकिन अर्जुन ने सही चुनाव किया। क्या चुनाव किया? कृष्ण को साथ में लिया। दुर्योधन तो चला गया नाचते हुए, इधर अर्जुन को कृष्ण पूछ रहे हैं, अर्जुन मित्र क्या तुमको युधिष्ठिर ने घाटे का सौदा करने के लिए भेजा था क्या? अरे मेरी नारायणी सेना लिया होता युद्ध में तुमको जो है साथ देते हो लोग। तब अर्जुन ने ऐलान किया कि प्रभु, अर्जुन ने ऐलान किया कि अगर आप मेरे साथ में हैं, मैं अर्जुन मेरा इतना विश्वास करता हूं, मैं अर्जुन जो है शिव जी महादेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। आप मेरे साथ में हैं, तो आप मेरे साथ में नहीं है तो ये अर्जुन किसी काम का नहीं है। आप मेरे साथ में रहिए, आप मेरे जीवन रूपी रथ को, मेरे रथ को, आप मेरे रथ के बागडोर को, मेरे जीवन रूपी बागडोर को आप पकड़ लीजिए, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। कितना विश्वास था अर्जुन को। और यही हुआ महाभारत के युद्ध में। सेना के दृष्टिकोण में विशाल सेना थी दुर्योधन की, पांडव कुछ नहीं थे, लेकिन यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति, जहाँ पे कृष्ण है वहीं पे विजय वहीं पे है। और ये देखा गया है महाभारत युद्ध में। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सभी भक्तों को केंद्र बिंदु भगवान को, कृष्ण को रखना चाहिए, अपने घर में भी केंद्र बिंदु रखना चाहिए भगवान को।
हमारे घर में भी अनेक प्रकार के मनमुटाव क्यों होते हैं, फैमिली के अंदर भी? कारण सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। हाँ, ये बोलता है मैं जो बोलता हूँ वो करो। हाँ, पति बोलता है मैं जो बोलता हूँ करो, पत्नी बोलती है मैं जो बोलूँ वही चलेगा। हाँ, बच्चा कुछ और बोलता है, कुछ और बोलता है। सब अपने अपने मत को देते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं। लेकिन जिस दिन केंद्र बिंदु भगवान को रखेंगे ना, जब केंद्र बिंदु भगवान होंगे तो ये सारी समस्या, सारे क्लेश जो है वो समाप्त हो जाए। अभी तक घर में क्या बना हुआ है, सबके अपने अपने स्वार्थ बने हुए हैं, इसलिए झगड़ा है। लेकिन जिस दिन केंद्र बिंदु सबका, केंद्र बिंदु सेंटर में कौन? भगवान जिस दिन आ जाएंगे सेंटर में ना, सारे प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे। जब सेतु का निर्माण हो रहा था, सेतु के निर्माण के समय जब ये सब लोग पत्थर डाल रहे थे ना, सब लोग पत्थर डाल रहे थे, उठा उठा के डाल रहे थे। और पत्थर डालते समय क्योंकि भगवान रामचंद्र का दर्शन सब लोग करना चाहते थे, इसलिए समुद्र के अंदर कितने जीव रहते हैं? करोड़ों जीव समुद्र के अंदर है। सारे जीव जो है भगवान राम का दर्शन करने के लिए ऊपर आ गए। ऐसा वर्णन है कि बंदर उठा उठा के पत्थर डाल रहे हैं, और वो पत्थर किसके ऊपर चढ़ के जा रहा था? मगरमच्छ के सर के ऊपर चढ़ के पत्थर डालते थे। मगरमच्छ बंदर को देखे फटक से खा ले, सबसे प्रिय भोजन है उसका बंदर। लेकिन वो बंदर उसके मगरमच्छ के सर पे भी खड़ा होकर पत्थर डाल रहा है, वो मगरमच्छ कुछ नहीं कर रहा है। जन्मजात एक दूसरे को द्वेष करने वाले भी उस सेतु निर्माण में सब लोग एक साथ में मिलकर कार्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सबका केंद्र बिंदु कौन था? भगवान रामचंद्र थे। जब भगवान केंद्र बिंदु है, सभी प्रकार के जन्मजात दुश्मनी भी जिसका होना वो भी एकदम शांत रहेगा, वो भी अच्छे से चलेगा। लेकिन केंद्र बिंदु किसको बनाना है? भगवान को। केंद्र बिंदु भगवान को नहीं बनाए तो जीवन लड़ते झगड़ते निकल जाएगा, कभी सुख आएगा नहीं। इसलिए आप सभी लोग जीवन में भगवान को केंद्र बिंदु बनाए, केवल संडे के लिए नहीं। संडे भगत मत बनिए। हाँ, प्रतिदिन घर में भी भक्ति करिए। हाँ, कभी कोई होता है ठीक है संडे को चलेंगे, कथा सुनेंगे, बस हो जाए। नहीं, ये संडे तो आप जो सुन के जाते हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो है सफलता प्राप्त होगी, निश्चित रूप से जीवन में सुख प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होगा, और हमारा जीवन जो है मंगल में बन जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लोग से निवेदन है मेरा कि आप सब लोग जप करिए भगवान के नाम का। जितना ज़्यादा जप करेंगे निश्चित रूप से आपके